नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे शक्ति साधना के दो अद्भुत पर्वों की, नवरात्रि और गुप्त नवरात्रि। नाम अलग हैं, पर दोनों का केंद्र है मां दुर्गा की अनंत शक्ति की उपासना। फिर भी इनके रूप, समय और साधना में गहरा अंतर है। साल में 2 बार आने वाली चैत्र और शारदीय नवरात्रि पूरे भारत का सबसे बड़ा उत्सव है। नौरातें और 10 दिन चलने वाला यह पर्व देवी दुर्गा के 9 दिव्य स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की भक्ति का महापर्व है। घर घर में घट स्थापना, अखंड ज्योति, उपवास, कीर्तन, गरबा, डांडिया और कन्या पूजन से वातावरण शक्ति और भक्ति से सराबोर हो जाता है। यह नवरात्रि हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और सद्गुणों से हर अंधकार, हर नकारात्मकता को हराया जा सकता है। यह पर्व केवल देवी की पूजा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी साहस और करुणा को जागृत करने का अवसर है। लेकिन इसी के साथ वर्ष में 2 और विशेष नवरात्रि आती हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। ये माघ और आषाढ़ मास में पड़ती हैं और सामान्य जनोत्सव से अलग, पूरी तरह साधना और रहस्य से भरी होती हैं। गुप्त शब्द का अर्थ ही है गोपनीय। इन दिनों में साधक देवी की 10 महाविद्याओं काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला की विशेष साधना करते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान, जप और तप को चुपचाप निभाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि साधना की ऊर्जा तभी फलदायी होती है जब वह गुप्त रहे। यहाँ भव्य मेले या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होते, बल्कि यह आत्मशक्ति जागरण, सिद्धि प्राप्ति और गहन ध्यान का समय है। इस प्रकार एक ओर है साधारण नवरात्रि, भक्ति, उत्सव और परिवार का पर्व, दूसरी ओर है गुप्त नवरात्रि, आध्यात्मिक गहराई, तांत्रिक साधना और रहस्यमयी शक्ति का मार्ग। दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, मां दुर्गा की कृपा पाना और अपने भीतर की सुप्त शक्ति को जागृत करना। चाहे आप सार्वजनिक उत्सव की आनंदमय भक्ति में डूबें या शांति और एकांत में गुप्त साधना करें, मां की उपासना का सार यही है: आत्मविश्वास, साहस, करुणा और सकारात्मक ऊर्जा। तो इस बार नवरात्रि पर आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? हमें अवश्य बताइए। जय माता दी।